चलिए दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, जिसमें हम ये देख चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है और क्यों बनता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो लेक्चर जाके आप ज़रूर देखिएगा। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल के हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? वो कंपाउंड जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। तो अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल दे रखा है तो उसकी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी इस एटम ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और इस एटम ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हुई तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर इस एटम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इस एटम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए और चारों इलेक्ट्रॉन पर दोनों के बराबर का हक, यानी कि 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसने भी 2 दिए, इसने भी 2 दिए, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने पर कौन सा बॉन्ड बनता है? हमेशा डबल बॉन्ड बनता है। और 2 एटम के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने पर हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो किया जाता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस शेल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। क्लियर? देखिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हर एटम क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल कब होगा? जब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसे ही हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। और हर चीज़ क्या होना चाहती है? स्टेबल। क्लियर? देखिए कैसे। अगर क्वेश्चन आया कि Cl2 इसकी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, तो आप किसी भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आसानी से बना पाओगे। देखिए, हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। ये जो डंडे जो मैं बना रहा हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड को डंडों से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए? हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है? ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। सल्फर भी हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है? नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी आपकी गलती नहीं होगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है? इसके अलावा फ्लोरीन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता रहेगी तो आप किसी भी तरीके का कोवेलेंट कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हो। क्लियर? अब देखो Cl2 है, तो ये तो हुआ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। Cl2 तो क्या हुआ? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप क्या करो, जब भी क्वेश्चन आए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखिए। कौन सा फार्मूला लिखेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाओगे? ये जो चीज़ें मैंने बताई ना, इनको ध्यान में रखते हुए आप आसानी से स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूले का मतलब हम ये बताएंगे कि बॉन्डिंग उसमें किस तरीके से 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। देखिए Cl कितना है? 2 है। Cl कितना है? 2 है ना। अब Cl 2 है तो ये एक Cl, ये दूसरा Cl, और हर Cl कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड ही बनाता है। तो दिखती बात है, इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, डबल होगा या ट्रिपल होगा? सिंगल ही होगा, सिंगल ही होगा। अगर डबल होता तो ये वाली चीज़ हो जाती, ट्रिपल होता तो ये वाली चीज़ हो जाती। अब देखना, इस Cl में, इस वाले केस में इस Cl ने कितने बॉन्ड बना दिए? 2 बॉन्ड बना दिए। इसने भी कितने बना दिए? 2 बॉन्ड। लेकिन Cl तो हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, यानी ये वाली चीज़ गलत है। ट्रिपल बॉन्ड बना देते तो क्या हो जाता है? ये Cl कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। ये Cl भी कितने बना रहा है? 3। Cl का भी 3 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। Cl हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? एक ही बॉन्ड बनाता है। तो दिखती बात है, ये वाली स्ट्रक्चर इसकी सही है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका सही है। अब इस स्ट्रक्चरल फार्मूले को देखकर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे।
तो अब देखो सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड आया इसका मतलब दोनों Cl के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, है ना। डबल बॉन्ड आता तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होती। तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसका मतलब इस Cl ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस Cl ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इस Cl का भी हक है और इस Cl का भी हक है, क्लियर। और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब कैसे करेंगे देखिए, Cl है, ये Cl है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शो करते हैं। क्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 17 भरना है। कैसे भरोगे, 2, 8, 7। यहाँ पे भी कितने भरोगे, 2, 8, 7 हो गया। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एम में 8, के के बाद एल, एम में 7, के एल और एम। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एम शेल है। आउटर मोस्ट शेल को अपन वैलेंस शेल बोलते हैं, यानी क्लोरीन के केस में वैलेंस शेल कौन सा हुआ, एम शेल को, चाहे थर्ड शेल को, एक ही बात है। इस एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्यों, क्योंकि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, क्लियर। और इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किस में शो करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में शो करना है। तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करूँगा, 2, 2, 4, 5, 6 और ये 7। इस क्लोरीन वाले केस में भी सेम चीज़ें होगी। यहाँ पे भी वैलेंस शेल एम, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को अपने को रिप्रेजेंट करना है, 2, 2, 4, 5, 6 और ये 7, क्लियर। इसको डॉट के रूप में और इसके क्रॉस के रूप में इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन से इलेक्ट्रॉन किस क्लोरीन के, ठीक है। आप चाहे तो दोनों को डॉट से या दोनों को ही क्रॉस से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन ही है। इस क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन ही है। तो 7 इलेक्ट्रॉन से क्या ये स्पीसीज स्टेबल हो जाएगी, नहीं होगी। दोनों ही Cl कैसे हैं, अभी अनस्टेबल है। क्यों है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए दोनों के ही वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्टेट रूल यही कहता है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो स्टेबल नहीं है। और हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। यहाँ पे दोनों Cl ही अनस्टेबल है क्योंकि दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो दोनों ही क्या चाहेंगे कि किसी तरीके से दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और दोनों ही क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो अब ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, शेयरिंग। देखना इधर, इस Cl के पास अभी 7 इलेक्ट्रॉन है, इस Cl के पास भी अभी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। कैसे करेंगे, इस Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस Cl ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इस Cl का भी हक है और इस Cl का भी हक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ना। और जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इस Cl का भी हक है। तो देखो इस Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 आते। ये Cl ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या हो गया, स्टेबल हो गया, क्लियर। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इस Cl के भी बराबर का हक है। तो इस Cl के हिस्से में कितना है, देखो 2, 2, 4, 2, 6 तो इसके खुद के हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन पर भी इसका हक है। तो इस Cl के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो इस Cl के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इस Cl के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों ही ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या हो गए, स्टेबल हो गए। और हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। क्या ये बात समझ में आई। अब देखना इधर, अपन ने जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया था वहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही आ रहा था ना, और उसके हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए थी, एक एक इलेक्ट्रॉन की। और यहाँ पे भी देख लो एक एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग हो रही है ऑक्टेट रूल के हिसाब से। एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर अपन ने बनाई हैं ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्लियर। ये कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इस तरीके से सर्कल बनाकर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी बना रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड की, क्लियर। अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें तो उनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थोड़ी अलग टाइप से बनेगी। वो सारी चीज़ें हम मेटल नॉन मेटल जो चैप्टर है वहाँ पे आयनिक कंपाउंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर मैं बताऊँगा कि आयनिक कंपाउंड के आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड की, और कोवेलेंट कंपाउंड में आपको हर मॉलिक्यूल के हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको इस तरीके से सर्कल बनाकर आपको रिप्रेजेंट करना है। क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, क्लियर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर कोई दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं। चलिए
अब देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए H2 की, H2 इसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या बना पाएंगे? बिल्कुल, पहले मैंने क्या कहा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, उससे स्ट्रक्चरल फार्मूला बना, और स्ट्रक्चरल फार्मूले से आप क्या बना दोगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये जो सीक्वेंस बता रहा हूँ ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्लियर? इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने को स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। कितना H है? 2H है, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो कॉमन सेंस है कि इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा। इस हाइड्रोजन ने भी कितने बॉन्ड बनाया? एक। इस हाइड्रोजन ने भी कितना बॉन्ड बना रहा है? एक। यानी ये कंडीशन अपने सेटिस्फाई हो रही है, तो हो ना हो इसकी स्ट्रक्चर यही होगी। ये बन गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब क्या करना है अपने को? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। हाइड्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एक ही होगा। के शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी के शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल के ही शेल हुआ ना, एक ही शेल है, वही वैलेंस शेल होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है। तो इस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखिएगा, हाइड्रोजन के केस में हमेशा ध्यान रखिए, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा। सिर्फ हाइड्रोजन वाले केस में ये ध्यान रखिएगा कि अगर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही है, के शेल ही है ना, और के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है? बाकी सब में तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सिर्फ हाइड्रोजन वाले केस में अगर किसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन के हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब देखिएगा, अब अभी तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन ही है, और इस हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन से तो स्टेबल हुआ नहीं। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए टोटल कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो अब ये क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। कैसे करेंगे? ये हाइड्रोजन ने अपना इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा बीच में, इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा बीच में। क्लियर? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इस हाइड्रोजन का भी हक है और इस हाइड्रोजन का भी हक है। तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आते ही हाइड्रोजन क्या हो गया? स्टेबल हो गया। और इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। और चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड बन गया। खत्म। क्लियर? तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक के शेल ही है, फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा ही नहीं सकते। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? अब देखिए दूसरा देखते हैं हम। चलो इसका बताओ। CH4 क्या होता है? मीथेन बोलते हैं इसको, नाम भी ध्यान रखा करें। ठीक है? अब देखिएगा, जब इस टाइप के कंपाउंड आ जाए, ठीक है, तो आप देखो सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम का मतलब मेन हीरो। मेन हीरो का मतलब किसी भी मूव में मेन हीरो कितना होता है? एक ही होता है ना। तो किसी मॉलिक्यूल में देखो वो एटम जो सिर्फ एक ही है, जो सिर्फ एक ही है, यानी उसके नंबर सिर्फ एक ही है, ठीक है, वो ही उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम होगा। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 4। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यानी वो 1 होता है, पता ही अपने को। तो 1 तो कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो जो सिर्फ 1 होता है वही मैन हीरो होता है, वही सेंट्रल एटम होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन हुआ? कार्बन। तो सबसे पहले कार्बन बना दिया। अब देखिएगा तरीका वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला गया, अब इससे क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। पता ही है ना, ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है ना। तो कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है? तो देखिए ये कार्बन ने 4 बॉन्ड बना दिए, बन गए। अब 4 हाइड्रोजन जोड़ने, और हर हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। तो देखिए क्या इसकी स्ट्रक्चर यही होगी। जब भी आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दो तो एक बार चेक कर लो कि सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तब तो आपने स्ट्रक्चर सही बनाई है, और अगर नहीं हो रही तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो अब देखिएगा, देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, सही है। अब हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाया? 1, सही है। इस हाइड्रोजन ने भी 1, इसने भी 1 और इसने भी 1, यानी सारा हाइड्रोजन 1 1 बॉन्ड बना रहा है, और कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी ये जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही है।
क्लियर। अब देखिए इधर, अब अपने को क्या बनानी है, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। तो देखिए कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन कितना होता है 6 होता है, तो कितना हो जाएगा 2,4 हो जाएगा, 2,4। के में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एल में कितने हैं 4, आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ एल हुआ यानी सेकंड सेल हुआ, और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में शो करना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन शो करोगे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4। क्लियर। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपने पास है, अपने को पता है हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होता है ना। ये अब स्ट्रक्चर बनाते बनाते आपको अपना पता चलने लग जाएगा, अपना आप याद हो जाएगा किसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास तो एक ही है। तो देखिएगा ये 4 हाइड्रोजन, और हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो देखो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का एक, ये इस हाइड्रोजन का एक, ये इस हाइड्रोजन का एक। क्लियर। अब देखते हैं स्टेबल हुआ या नहीं हुआ। देखना एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इस कार्बन का भी हक है और इस हाइड्रोजन का भी हक है। तो इस हाइड्रोजन के हिस्से में कितने आ गए 2 आ गए, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया स्टेबल हो गया। ठीक है। इन दोनों पर कार्बन का भी हक है, ध्यान रखना। इन दोनों यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर कार्बन का भी हक है और हाइड्रोजन का भी हक है। हाइड्रोजन के पास 2 आ गए, ये स्टेबल हो गया। इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों के बराबर का हक है। तो हाइड्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी क्या हो गया स्टेबल हो गया। और इन 2 इलेक्ट्रॉन पर भी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का हक है, तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया स्टेबल हो गया। अब देखना इन 8 का इलेक्ट्रॉनों पर 2 2 4 2 6 2 8 कार्बन का भी तो हक है। इन 2 इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन का भी था तो कार्बन का भी था। इन 2 पर इस हाइड्रोजन का था तो कार्बन का भी हक है। इन 2 इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन का है तो कार्बन का भी है। इस 2 इलेक्ट्रॉन पर इस हाइड्रोजन का है तो कार्बन का भी है। तो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखना 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन क्या हो गया स्टेबल, और हर हाइड्रोजन के हिस्से में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और मैंने कहा था हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है। तो इस तरीके से कार्बन भी स्टेबल हो गया और चारों हाइड्रोजन भी क्या हो गए स्टेबल हो गए। क्लियर। अब देखिएगा एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो देखो सिंगल बॉन्ड बन गया। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इधर भी सिंगल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इधर भी सिंगल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो इधर भी सिंगल बॉन्ड। क्लियर। तो ये जो ट्रिक बताई है कि जो क्वेश्चन दे रखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, उससे पहले इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना, और फिर उससे आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। क्लियर। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरा अपन क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए देखिए ईजी है, जो ट्रिक बताई है वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं पे भी गलत नहीं होगा, है ना। देखिएगा अब खुद कोशिश करें आप और देखते हैं हमसे हो पाता है या नहीं। देखना इधर, अब देखिए अगर मैं बात करूं N2 की, किसकी बात करूं N2, ठीक है। देखना तो 2 नाइट्रोजन है, दिखती बात है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या बनाना है अपने को स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना। इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चरल फार्मूले के लिए ये टेबल आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन बना दिया भाई, ठीक है। अब देखना सारा खेल स्ट्रक्चरल फार्मूले का ये, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला से ही बना दिया फिर तो आप खुद बना दोगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 1 2 3 बॉन्ड बनाता है। अब 2 नाइट्रोजन है और हर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या होगी, दिखती बात है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, तभी तो होगा। बनाने के बाद चेक कर लो एक बार कि ये टेबल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहे हैं 1 2 3, ये नाइट्रोजन भी कितने बॉन्ड बना रहे हैं 1 2 3, यानी कि अपनी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी हो ना हो N2 की स्ट्रक्चर फार्मूला यही होगा, ठीक है। अब ये हो गया, तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी, यानी इस इलेक्ट्रॉन ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे और इस नाइट्रोजन ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रखे होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन पर इसका भी हक होगा और इसका भी हक होगा। ये तो आप समझ गए इतना। तो बस करना क्या है देखिएगा, नाइट्रोजन
ये भी नाइट्रोजन, कितना होता है एटॉमिक नंबर 7, इसका भी 7, कितना हो जाएगा 2,5, इसका भी 2,5। ये हो गया के शेल, ये एल शेल, के शेल और एल शेल। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, सेकंड शेल यानी एल शेल। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे भी अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए ना, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही शो करना है। तो यहाँ इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे करेंगे देखिएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 हो गए। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखना इस नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन। क्या 5 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने से नाइट्रोजन स्टेबल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि स्टेबल होने के लिए नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्लियर। लेकिन अभी तो 5 5 ही है। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। कैसे बनाएंगे, अब देखना, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने रखे बीच में, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने रखे बीच में, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन पर इस नाइट्रोजन का भी बराबर का हक है और इस नाइट्रोजन का भी बराबर का हक है। तो देखिए इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए इसके हिस्से में, 6 ये हो गए, 3 3 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन आते, ये नाइट्रोजन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और इस नाइट्रोजन के हिस्से में कितने आए, ये 2 तो इसके खुद के हैं, और ये जो शेयरिंग की है उस पर भी तो इनका, इस नाइट्रोजन का हक है। तो इस नाइट्रोजन के हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 3 3 6 7 8, ये नाइट्रोजन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ख़त्म, सारा खेल किसका है, स्टेबिलिटी का है। तो आराम से आप बना सकते हैं। जो ट्रिक बताइए उसको फॉलो करो। कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, आपकी बुक में दे रखा है, सिर्फ वही नहीं, कोई भी दे दूँ, आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप बनाएंगे तो ईजिली आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्लियर। अब देखिएगा, ये अब खुद कोशिश करें आप, O2 कर सकते हैं इसका। देखो, अब देखो 2 O है, दिख रहा है ना, आंखें नहीं बनाई, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। और देखिए इधर, हर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाए। तो ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना सकता है और ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना सकता है। तो दिखती बात है, इनके बीच में डबल बॉन्ड ही होगा। ये इक्वल का साइन नहीं है ना भाई, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखना, इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए। इस ऑक्सीजन ने भी कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड। यानी ये वाली कंडीशन अपने फुलफिल हो रही है, यानी हो ना हो इस O2 का स्ट्रक्चरल फार्मूला यही होगा। क्लियर। अब स्ट्रक्चरल फार्मूले से अपन क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। तो क्या करना है, ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होता है एटॉमिक नंबर, इसके पास भी 6, तो कितना हो जाएगा 2,6 हो जाएगा, K एंड L। इसके पास भी कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 2,6, 6 और 2 कितना हो गए 8। इस ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा 2,6, ठीक है। अब देखना, तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ, L शेल यानी सेकंड शेल हुआ। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखना, इस ऑक्सीजन के पास भी कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6। और इस ऑक्सीजन के पास भी कितने, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे भी कैसे करेंगे, 2 2 4 और 5 और 6, ठीक है। अब स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इनके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इनको। तो अब ये क्या करेंगे, स्टेबल होने के लिए, यानी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉनों की। देखना, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दिए। अब इन चारों इलेक्ट्रॉन पर इस ऑक्सीजन का भी हिस्सा है, और इन चारों इलेक्ट्रॉन पर इस ऑक्सीजन के भी बराबर का हिस्सा है। क्योंकि शेयरिंग का मतलब ही क्या होता है कि बीच में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं दोनों एटम का बराबर का हिस्सा, इसे ही शेयरिंग बोलते हैं। तो अब देखना, इस ऑक्सीजन के हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 5 6 7 8, यानी ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो ये ऑक्सीजन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो चूंकि दोनों 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से डबल बॉन्ड बनता है और बिल्कुल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यानी अपन ने जो किया वो बिल्कुल सही किया है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो अब आप मुझे, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अब आप मुझे CO2, क्या होती है CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बना के बतानी है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब भी बनाओ ये सर्कल करना मत भूलना भैया, है ना। हर एटम का खुद का एक पर्सनल सर्कल आएगा। जैसे यहाँ पे 2 नाइट्रोजन थे ना, तो देखो दोनों के ऊपर सर्कल है, 2 ऑक्सीजन थे, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर सर्कल है। सर्कल क्या बता रहा है कि इस सर्कल के अंतर्गत जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उस एटम के हिस्से में आ रहे हैं। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दे रखा होगा तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसकी बना सकते हैं। ये जो ट्रिक आपको बताइए उसको फॉलो कीजिएगा तो आप बड़े बड़े मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं।